हे एवरीवन, वेलकम टू कॉलबैक कोडिंग। सो आज की वीडियो होने वाली है कलर्स एंड फॉन्ट्स से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैं एक HTML की फ़ाइल क्रिएट कर लेती हूँ, index.html। और यहाँ पर हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे फॉन्ट्स एंड कलर्स। अब मुझे इसके साथ CSS को लिंक करना है, तो मैंने हेड में आके लिखा CSS और इसको हम कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये फाइल क्रिएट हो जाएगी। दिस इज़ अ शॉर्टकट टू क्रिएट CSS फाइल। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉन्ट्स की। तो एक काम ये करते हैं कि मैं यहाँ पे एक H1 का टैग लिखती हूँ और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हेलो वर्ल्ड, और इसको हम अपने ब्राउज़र पे जाके चेक करते हैं कि ये हमारे पास किस तरीके से शो हो रहा है। तो हेयर यू गो, यहाँ पे हमारे पास हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। हम इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हम इस पर कुछ स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं। हम यहाँ पे इंटरनल CSS भी अप्लाई कर सकते हैं और चाहे तो एक्सटर्नल CSS भी अप्लाई कर सकते हैं, बट ज़्यादा बेटर ये होगा कि हम एक्सटर्नल CSS को ही यूज़ करें। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं H1 को मैंने सेलेक्ट किया। अब मुझे इस पर स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, तो सबसे पहले काम ये करते हैं, यहाँ पे हम इसको कर देते हैं फॉन्ट साइज़, और फॉन्ट साइज़ मैं इसका कर देती हूँ 50 पिक्सल लेट्स से। तो यू कैन सी कि इसका फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ हो गया। पिक्सल्स के अलावा भी डिफरेंट यूनिट्स होते हैं हमारे पास CSS में, जो कि हम आगे यूज़ करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं फॉन्ट वेट की। यहाँ पे मैंने लिखा फॉन्ट वेट, और अगर मैं इसको लेट से लिख दूँ लाइटर, तो यू कैन सी कि मेरे पास इस तरीके से शो होगा। ये मेरे पास ज़्यादा बोल्ड शो नहीं होगा। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, हम चाहें तो इसे बोल्ड कर सकते हैं। H1 हमारे पास हेडिंग होती है, तो इसलिए वो ऑलरेडी बोल्ड होती है। अगर हमें बोल्ड अप्लाई करना है तो हम एक काम ही करते हैं कि हम यहाँ पे एक P टैग लिखते हैं और यहाँ पे मैंने लिख दिया दिस इज़ पैराग्राफ। अब मैं इस पर स्टाइलिंग अप्लाई कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा P और यहाँ पे अब मैंने लिखा फॉन्ट वेट। पहले हम एक काम ही करते हैं कि इसको लेट्स से मैंने इसको कमेंट किया, पहले हम इसको चेक करेंगे कि हमारे पास किस तरीके से शो हो रहा है। ये हमारे पास इस तरीके से शो हो रहा है, दिस इज़ पैराग्राफ। अब मैं यहाँ पे आई और मैंने इसको लिख दिया फॉन्ट वेट और मैंने यहाँ पे लिख दिया बोल्डर। तो यू कैन सी कि मेरे पास ये बोल्ड हो गया। तो इस तरीके से हम डिफरेंट फॉन्ट वेट्स अप्लाई कर सकते हैं अपने डिफरेंट टैग्स पे। अब हम बात कर लेते हैं फॉन्ट स्टाइल की। लेट सपोज यहाँ पे मेरे पास बोल्ड शो हो रहा है, बट आई वांट कि मैं इसको इटैलिक भी कर दूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल का यूज़ करूँगी और यहाँ पे मैं लिख दूँगी इटैलिक, और यू कैन सी कि यहाँ पे ये हमारे पास इटैलिक हो गया। ओके, बोल्ड एंड इटैलिक के लिए हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं, या तो हम CSS को बोल्ड या इटैलिक कर दें, या तो फिर हम इसके टैग्स यूज़ कर दें। हमारे पास बोल्ड एंड इटैलिक के टैग्स भी होते हैं। लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है, इसको मुझे बोल्ड करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, बोल्ड के लिए हमारे पास एक B का टैग होता है। मैंने यहाँ पे B लिखा और ये टैग यहाँ पे आ गया। अब मैं इसका क्लोजिंग टैग यहाँ पर लिख दूँगी, तो यू कैन सी कि मेरे पास ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये मेरे पास बोल्ड हो गया। तो हम B और I का टैग भी यूज़ कर सकते हैं, और हम चाहें तो हम CSS भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर मुझे इटैलिक करना है तो उसके लिए मैं I टैग यूज़ करूँगी और वो इटैलिक हो जाएगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, दैट इज़ फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली में बेसिकली क्या होता है, यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। अब मैं इसका इसी फॉन्ट फैमिली चेंज करना चाह रही हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मेरे पास है H1, यहाँ पे मैंने आके लिखा फॉन्ट फैमिली। यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट फॉन्ट फैमिलीज आ गई जो हमें CSS खुद प्रोवाइड कर रहा है। मैंने यहाँ से कोई एक सिलेक्ट कर ली एंड यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे इसकी फॉन्ट फैमिली जो है वो चेंज हो गई। ओके, वन मोर थिंग, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल फॉन्ट फैमिलीज लिखी हुई आ रही होती हैं, तो इसके पीछे क्या सीन है, एक्चुअली होता है कि बहुत से ब्राउजर्स जो हैं वो किसी फॉन्ट फैमिली को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल फॉन्ट फैमिलीज शो हो रही होती हैं कि लेट सपोज अगर कोई ब्राउज़र जो है वो इसको सपोर्ट नहीं करता है, तो हमारे पास टाइम्स न्यू रोमन जो है वो इस पर अप्लाई हो जाएगी। इनकेस अगर ये सपोर्ट नहीं होती है तो फिर हमारे पास ये एंड देन ये, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल फैमिलीज़ के नेम्स लिखे हुए आ रहे होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि लेट्स से कि मुझे यहाँ से कोई फॉन्ट फैमिली अप्लाई नहीं करनी है, मुझे अपने पास से कोई अच्छी सी फॉन्ट फैमिली चाहिए। ओके, सो मैंने गूगल ओपन कर लिया और यहाँ पे आके मैंने लिखा गूगल फॉन्ट्स, और गूगल फॉन्ट्स लिखने के बाद मेरे पास एक वेबसाइट शो हो रही है fonts.google.com। मैंने इसको ओपन कर लिया और यहाँ पे मेरे पास जो है वो वेरियस फॉन्ट फैमिलीज शो हो जाएंगी और मैं इसमें से जो चाहूँ वो सिलेक्ट कर सकती हूँ। लेट सपोज हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं और यहाँ से कोई एक अच्छी सी फॉन्ट फैमिली मैरी वेदर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसे ओपन करने के बाद मुझे क्या करना है, अब मैंने इसे ओपन कर लिया। अब हम यहाँ पे व्यू ऑल स्टाइल्स पर जाएंगे। अब मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स आ रहे हैं कि हमें ये थोड़ा बोल्ड में चाहिए, इटैलिक में चाहिए, किस तरीके से चाहिए।
लेट्स सपोज कि मैंने बोल्ड 700 इटैलिक को सिलेक्ट किया और मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पे कुछ लिंक आ जाएगी। मैंने इस लिंक को कॉपी किया और अब मैं अपने index.html पे आई और मैंने यहाँ हेड में आके इसको पेस्ट कर दिया। ये करने के बाद हम वापस जाएंगे और यहाँ पे अब मुझे इस फॉन्ट फैमिली का नेम भी कॉपी करना पड़ेगा, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया और अब हम आ गए CSS पे। अब एक काम ये करते हैं कि फ़िलहाल मैं इसको कमेंट कर देती हूँ और यहाँ पे मैंने एक फॉन्ट फैमिली लिखा और यहाँ पे इसको कर दिया मैंने पेस्ट। ओके, अब हम इसको अपने ब्राउज़र पे जाके चेक करेंगे तो यू कैन सी कि यहाँ पे मेरे पास फॉन्ट फैमिली चेंज हो चुकी है। अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से शो हो रहा था और ये मैंने इस पर फॉन्ट फैमिली अप्लाई की तो ये मेरे पास फॉन्ट फैमिली अप्लाई हो गई। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी फॉन्ट फैमिलीज़ मिल जाती हैं हमें गूगल फॉन्ट्स में। इसमें से हम जो चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने कोड में ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं लाइन हाइट की कि लाइन हाइट हमारे पास क्या होती है। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख देती हूँ और इसके अंदर मैंने लिख दिया लॉरेम। मेरे पास एक पैराग्राफ शो हो जाएगा यहाँ पे। अब मुझे इन दोनों लाइन्स में स्पेस चाहिए। यहाँ पे हमारे पास बहुत माइनर से स्पेस शो हो रहा है, मुझे और स्पेस चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे आके लिखा लाइन हाइट और मैंने इसे कर दिया लेट्स से 25 पिक्सल्स एंड लेट मी चेक। तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से शो हो गया। अगर मैं इसका स्पेस और इंक्रीज़ करना चाहती हूँ तो मैंने इसको 45 कर दिया। इस लाइन्स का स्पेस जो है वो इंक्रीज़ हो गया। इसी तरीके से अगर हम लाइन्स के बजाय वर्ड्स के बीच में स्पेसिंग देना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आके लिखा वर्ड स्पेसिंग और इसके बाद मैंने लिख दिया लेट्स से 20 पिक्सल्स। तो यू कैन सी कि एक एक वर्ड के बाद मेरे पास कितना कितना स्पेस जनरेट हो गया। और सेम काम हम ये कर सकते हैं कि हम लेटर्स के बिटवीन भी स्पेस जनरेट कर सकते हैं। सेम मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे लिखना है लेटर स्पेसिंग और मैंने इसको कर दिया 10 पिक्सल्स। तो यू कैन सी कि एक लेटर के बीच में भी हमारे पास 10 पिक्सल्स का स्पेस आ गया। तो हम अपने हिसाब से, ऑब्वियसली ये तो कुछ अजीब शो हो रहा है बट हम जिस तरीके से चाहें उसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ओके, तो फॉन्ट्स की तो बात हमने कर ली। अब हम बात कर लेते हैं कलर्स की कि कलर्स की हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहले हम ये करते हैं कि मैंने यहाँ पे आके एक डिव बना लिया और मैंने इसमें लिख दिया लेट्स से दिस इज़ div 1 राइट। अब मैंने इसको कॉपी किया और इसको वापस से यहाँ पे मैंने पेस्ट किया और इसको कर दिया दिस इज़ div 2। ये 2 डिफरेंट डिव मेरे पास क्रिएट हो गए। मैंने इसको क्लास दे दी div 1 और इसी को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया और इस बार हम इसकी क्लास कर देंगे div 2। तो ये मेरे पास 2 डिव क्रिएट हो चुके हैं और इन दोनों को मैंने क्लास दे दी है div 1 एंड div 2। अब इसको देख लेते हैं कि ब्राउज़र पे मेरे पास इस तरीके से शो हो रहा है। अब हम जाएंगे अपनी CSS में और यहाँ पे मुझे इस पर करनी है स्टाइलिंग अप्लाई। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम अपने किसी भी बॉक्स में किसी भी एलिमेंट पे बैकग्राउंड कलर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आके लिखा div 1 और मैंने यहाँ पे लिख दिया बैकग्राउंड कलर और लेट से मैंने यहाँ पे लिख दिया पिंक। तो ये मेरे पास इस तरीके से बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो गया। अब डिव की जितनी विड्थ होगी उस पूरी विड्थ पे, उस पूरे बॉक्स पे बेसिकली बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो जाएगा। अब हम यही काम कर लेते हैं div 2 के लिए। मैंने इसी को कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट किया। अब मैं div 1 की जगह इसको div 2 कर दूँगी और यहाँ पे कलर मैंने लेट से स्काई ब्लू सेलेक्ट कर लिया। तो ये मेरे पास दोनों डिव आ गए और इन दोनों पे हमने बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दिया। अब हमें क्या करना है कि जो इसमें हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका कलर मेरे पास ब्लैक शो हो रहा है। तो एक काम ये करते हैं कि हम इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। लेट सपोज कि div 1 का कलर मैंने कर दिया ऑरेंज। तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से शो होगा। अगर हम कलर लिखेंगे तो वो मेरे पास इस टेक्स्ट के कलर को चेंज करेगा और अगर हम बैकग्राउंड कलर कहेंगे तो वो इस पूरे बॉक्स को कोई कलर दे देगा। इसी तरीके से हम इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं। लेट्स से कि मैंने इसका कलर कर दिया वाइट, तो ये मेरे पास वाइट कलर में शो हो गया। तो ये तो वो कलर्स हो गए जो मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हुए आ रहे थे लिस्ट में और मैंने उसको सिलेक्ट करके अप्लाई कर दिया। बट व्हाट इफ़ कि मुझे अपनी मर्ज़ी का कोई कलर इस पर अप्लाई करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन ये होता है कि लेट्स से मैं अपना कर्सर इस कलर के ऊपर ले जाऊंगी, होवर करूंगी, तो मेरे पास यहाँ पे एक कलर पिकर ओपन हो जाएगा और यहाँ से मैं अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकती हूँ। जो कलर मुझे अच्छा लगेगा वो मैं सिलेक्ट कर लूँगी और जब मैं अपने ब्राउज़र पे आके इसको चेक करूँगी तो मेरे पास वो कलर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंट तरीके होते हैं कलर्स को लिखने के। हम RGB फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हम हेक्साडेसिमल में भी लिख सकते हैं, इसके अलावा हम कलर का नेम भी लिख सकते हैं। लेट्स सपोज कि हमें कोई कलर चूज़ करना है गूगल से, तो हम गूगल ओपन करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे HTML कलर पिकर
ओके यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल वेबसाइट्स शो हो रही हैं। अब हमारी मर्ज़ी है कि हमें जो वेबसाइट सेलेक्ट करनी हो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने ये फर्स्ट वाली ओपन कर ली। अब यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट कलर्स शो हो रहे हैं, राइट। अब मुझे यहाँ पे लेट्स से कि मुझे येलो का कोई शेड चाहिए, तो मैंने येलो सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैंने येलो सेलेक्ट किया तो यू कैन सी कि मेरे पास येलो के डिफरेंट शेड्स शो गए यहाँ पे। अब हम एक काम ये करते हैं कि यहाँ से येलो का कोई लाइट सा शेड सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं। हम जिस फॉर्म में चाहें उस वैल्यू को लिख सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ से हेक्साडेसिमल वैल्यू इसकी कॉपी कर लेती हूँ और मैं अपने ब्राउज़र पे आके पिंक की जगह पेस्ट कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया तो ये कलर मेरे पास यहाँ पे शो हो गया। अब हम अपने ब्राउज़र पे चेक करेंगे तो यहाँ पे ये कलर मेरे पास अप्लाई हो गया। तो इसी तरीके से हमारे पास हमें जो भी कलर पिक करना है वो हम कलर पिकर के थ्रू पिक कर सकते हैं और उसका कोड जो है वो हम अपने CSS पे जाके लिख सकते हैं और वो कलर उस पर ईजिली अप्लाई हो जाएगा, चाहे वो हेक्साडेसिमल में हो, चाहे वो RGB में हो, चाहे वो HSL में हो। जिस फॉर्म में भी हम चाहें हम वो कलर वहाँ पे जाके लिख सकते हैं। Okay guys, so that was it for the video. If you guys have any query, ask me in the comment section and don't forget to like, share and subscribe to my channel. Call back